हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस क्रोशिया के बैग के ऊपर के भाग को कैसे बड़ा करेंगे। अगर आप इसके पहले की दो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप उसे ज़रूर देखें। पहली वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैं बताई हूँ कि इस दोनों ग्रैनी स्क्वायर्स को कैसे जोड़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं जोड़ कर रखी हूँ, इन दो ग्रैनी स्क्वायर्स को जोड़ने का तरीका मैं अपनी वीडियो की फर्स्ट पार्ट में बताई हूँ और वीडियो की सेकंड पार्ट में बताई हूँ कि इसके साइड वाले स्ट्रैप को कैसे बनाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर दोनों वीडियोस को देखें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। इस स्ट्रैप के दो पार्ट बनाई हूँ जो बैग की दोनों साइड में लगेगी। आज इस स्ट्रैप के इतनी लंबाई इस वाले दोनों स्क्वायर्स को करेंगे। इसमें मैं सिंपल डबल क्रोशिया बुनकर ऊपर इसकी लंबाई को बढ़ाई हूँ और इसकी लंबाई इस स्ट्रैप के बराबर कर दी हूँ ताकि इन दोनों को अटैच कर सकूं। यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ये जो स्क्वायर की लंबाई मैं बढ़ाऊंगी, इसकी लंबाई स्ट्रैप की लंबाई से मैच करनी चाहिए ताकि हम इवनली इसे आपस में मिला सकें। इसकी लंबाई एक जैसी मिलने से इसकी बेस की बैलेंस भी अच्छी होगी। ये बैग की एक पार्ट को मैं ऊपर में बनाकर रखी हूँ डबल क्रोशिया से। इस डबल क्रोशिया को अब दूसरे पार्ट में अभी बनाना बताऊंगी कि इसे कैसे शुरू करके बनाते हैं। इसे बनाते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये बिल्कुल एक जैसा बने और बीच में या तो आप फंदे को बहुत ही ध्यान से डबल क्रोशिया को बनाएं ताकि वो ज़्यादा या कम ना बन जाए, या नहीं तो उसे काउंट करें हर रो में। अब चलिए देखते हैं इस वाले यार्न को कैसे लगाते हैं। सबसे कॉर्नर वाले भाग में जहाँ पर दो कॉर्नर का जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर क्रोशिया को ऊपर की ओर से डालेंगे और पीछे से फंदे को खींचकर फंदा निकाल लेते हैं। अब छोटे वाले फंदे को इसके दोनों ओर लपेट लेते हैं एक दो बार मजबूती के लिए और यहाँ पर अब 3 चेन लेंगे। क्योंकि ये डबल क्रोशिया बना रही हूँ तो इसकी स्टार्टिंग चेन 3 लेंगे और एक फंदा लेने के बाद इसकी पहले टेंशन टाइट कर लें, अपने अनुसार सही कर लें, जो ज़्यादा ढीली ना हो या टाइट भी ना हो। क्रोशिया पर एक फंदा लेते हुए इसे इस 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं और एक फंदा लेकर दूसरे वाले चेन में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। छोटे वाले छोर को देखिए बीच में लेकर बुन दे रही हूँ ताकि ये साथ में बुनकर मजबूत हो जाए। इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे। आप इसे बहुत ही ध्यान से बनाएं क्योंकि अक्सर बुनते वक्त कभी कभी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बुन जाते हैं या नहीं तो एक चेन छूट जाती है, तो इससे उसकी शेप खराब हो जाती है। इसलिए आप सही ढंग से बुनने के लिए या तो आप सही ध्यान देकर बुने, नहीं तो कुछ स्टिच मारकर लगाएं। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे काउंट कर लें क्योंकि फर्स्ट रो में आप जितनी डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो हर रो में उतनी ही होनी चाहिए। ये ज़रूर काउंट करके बनाएं। इसमें जो मैं तरीका बता रही हूँ ये और भी बैग के साइज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई भी ग्रैनी स्क्वायर छोटी बन गई हो तो आप उसे पहले साइज़ को बढ़ा करके फिर उसे बैग बनाएं। अब यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर ज़रूर ध्यान दें, जहाँ पर 2 ग्रैनी स्क्वायर जुड़े हैं वहाँ पर आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान दें कैसे बनाना है। देखिए पहले वाले भाग के बिल्कुल कॉर्नर के एक भाग को लेना, चेन के एक भाग को यहाँ पर
क्रोशिया में डालेंगे ये, और नेक्स्ट वाले ग्रैनी स्क्वायर के भी चेन के एक भाग को क्रोशिया पर डालेंगे। यहाँ पर एक फंदा लेंगे और फिर दोनों को एक एक फंदों को क्रोशिया पर डालकर एक फंदा लेकर पहले इसे दोनों को गिराकर फिर डबल क्रोशिया बुन लेंगे। उसके बाद फिर जैसा सिंपल मैं बनाई हूँ उसी ढंग से इसे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। मिडिल में इस ढंग से बुनने के बाद इसकी गैप बहुत ही अच्छी आती है। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये लास्ट में आप देखें इसे कैसे बुनते हैं। लास्ट वाले कॉर्नर में इसे एंड करेंगे जैसा मैं शुरू की हूँ। इस कॉर्नर में क्रोशिया को डालकर एक डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। अब दोनों कॉर्नर टू कॉर्नर 1 रो कंप्लीट है। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग चेन 3 रहेगी हर बार। 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे पलट लेते हैं और नेक्स्ट वाली रो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाली रो में सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हर चेन में बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही इसे भी बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल हर चेन में बने ताकि ये इवन बने हर रो। इस तरह से इसकी भी रो बनाएंगे जब तक कि इस बैग के लंबाई के बराबर ना हो जाए। और हर बार स्टार्टिंग चेन 3 ही रखेंगे। जब भी रो को चेंज करेंगे नेक्स्ट रो बनाएंगे 3 चेन रखेंगे स्टार्टिंग चेन। बस आज की वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके बगल के दोनों पार्ट्स को कैसे जोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शिल्पी गारमेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम इसके दोनों साइड के स्ट्रैप को जोड़ना बताएंगे और उसके बाद इसकी बेस अलग से बनाकर फिर उसे जोड़ेंगे।